स्वागत है आपका ऑनलाइन जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। और आज इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न होंगे जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीके जीएस से संबंधित होंगे। आपको एग्जाम में किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है, इस सभी बातें हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यह वीडियो आने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, इसमें सबसे पहले देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो ये बनता है जा प्लस या। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो ये है इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा क्रम सही नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही नहीं है। कर्मनिष्ठ अधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें। पुरुषोत्तम, इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे कौन सा क्रम सही नहीं है? तो दूसरा सही नहीं होगा, बाकी ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? तो यहाँ पे बताना है किस क्रम में अयादि संधि नहीं है। तो यहाँ पे नी प्लस अस्त बराबर न्यस्त, इसमें यण संधि दी गई है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, बाकी ये दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे बताना है किसमें अशुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। ये पहला ही वाक्य अशुद्ध है, इसे सही वाक्य होगा इसका, कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। तो ये सही वाक्य होगा, बाकी के तीनों वाक्य सही हैं। नेक्स्ट है, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कहाँ पे सही पर्यायवाची नहीं है। अलंकार का पर्यायवाची होता है आभूषण, भूषण, गहना, ये सही है। आंसू का नयन, तारिका, लोचन, तो ये आंसू का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये आंख का पर्यायवाची होता है। जो हमारा आंसर होगा इसमें वो दूसरा होगा, बाकी के तीसरे और चौथे सही हैं, जो आपको स्वयं से पढ़ते चलना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा मुझे कपड़े धोने हैं। इसका जो अर्थ होगा वो होगा मुझे कपड़े धोने हैं। नेक्स्ट है, वाक्य को क्रम से लिखिए। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको क्रम से लिखना है। पहला है, सबने अध्यापक को प्रणाम किया। फिर अध्यापक के आते ही, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए। और चौथा है, सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन इसमें पहला होगा, घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, तो ये पहले स्थान पे होगा। दूसरे पे आएगा, इसके बाद में सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, ये दूसरे पे होगा। फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया, तो सही ऑप्शन इसमें 1 होगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? तो यहाँ पे ये क्लास 10 का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कक्षा 10 की क्लास का ये प्रश्न है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा तीसरा। उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी। नेक्स्ट है, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे, तो ये क्लास 9 से क्वेश्चन उठाया गया है, ये है श्याम नंदन सिंह। नेक्स्ट है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ये भी क्लास 10 का ढहते विश्वास चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें जो नदी की चर्चा की गई है वो नदी है महानदी। ऑप्शन 4 सही होगा। अब देखते हैं अंग्रेजी के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इसमें, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ मास्टर। मास्टर का मतलब होता है प्रधान, मुख्य, तो यहाँ पे एंटोनिम्स होगा ऑप्शन दूसरा सही होगा इसमें, एक्सिलरी, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, फिल इन द गैप्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे आपको भरना है, सी डेड डेज टू द सिनेमा एवरी संडे, तो यहाँ पे गोज होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, गोज टू द सिनेमा एवरी संडे। नेक्स्ट है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निर्बाध, यानी बिना बाधा के, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कोई बाधा नहीं, ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक, द आंसर इज 4, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ना है, इसमें बताना है कौन सा सही, किस पार्ट में गलती की गई है। तो ये मैं पढ़ रही हूँ, द प्रिंस ये पहला पार्ट है, केम ऑन द थ्रोन ये दूसरा पार्ट है, एट अ वेरी अर्ली एज ये तीसरा है, और चौथे में नो एरर है। तो यहाँ पे ये जो केम ऑन द थ्रोन है ये दूसरा वाला गलत है, हमारा जो आंसर होगा वो होगा दूसरा बी।
तो यहाँ पे जो केम है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं सेट ऑन द थ्रोन, क्योंकि जो थ्रोन होता है, जो सिंहासन होता है, वहां पे बैठते हैं, आते नहीं हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको भरना है क्या सही होगा, तो यहाँ पे होगा एन, यानी ऑप्शन दूसरा सही होगा, एन मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुने। मैच बिना हार जीत के ही समाप्त हो गया। यहाँ पे हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी में आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे सही होगा द मैच एंडेड इन द ड्रॉ, ऑप्शन चौथा सही होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। महात्मा गांधी लेवर्ड, ये पहला पार्ट है। टू द गुड, ये दूसरा पार्ट है। ऑफ ह्यूमैनिटी तीसरा है और चौथे में नो एरर है। तो यहाँ पे जो सही होगा ये टू की जगह पे होगा, दूसरे में होगा, दूसरे में प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये होगा फॉर द गुड, ऑप्शन दूसरा सही होगा, टू की जगह आपको फॉर लगाना है। नेक्स्ट है हाउ वाज इस्मत चगताई अ courageous and controversial writer। तो यहाँ पे बहुत, ऑप्शन सी सही होगा, बहुत एक और दो, फॉर कंट्रोवर्शियल, फॉर कन्वेंशनल राइटिंग, फॉर मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे सी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। ये भी पहले की क्लासों से लिए गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड reprimanded as used in the chapter। तो ये भी पिछली क्लासों की हैं, तो जो आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका मतलब होता है reprimanded का to scold for wrong doing, किसी को डांटना किसी गलत काम के लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। पहला है इसमें बिरजू महाराज प्रख्यात है, तो ये प्रख्यात है कथक के लिए, ऑप्शन 4 सही होगा। इसमें पद्म, रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होगा, तो ये होंगे भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन दूसरा सही है। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, तो ये होगा शोषण पर नियंत्रण अनुच्छेद 38 के तहत ये राज्य का कर्तव्य होगा जो कल्याण के लिए करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है, तो ये होगा ऑप्शन तीसरा कोलकाता। नेक्स्ट है किंग चार्ल्स पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था, 1911 ईस्वी में, ऑप्शन 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं, तो यहाँ पे बताना है कौन सी घटना पहले घटी कौन सी बाद में। ऑप्शन में पहला सही होगा सविनय अयोध्या आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन पहला सही है। बाकी आप तीनों देख लीजिएगा, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे किया था ये धर्मपाल ने, ऑप्शन तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पे बताना है किसकी जानकारी नहीं थी, तो कृषि की जानकारी नहीं थी क्योंकि वो सब पशुपालन करते थे, ऑप्शन दूसरा सही होगा। अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, ऑप्शन तीसरा सही है। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे, तो ये थे कबीर, ऑप्शन तीसरा सही है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा कर डालता है, तो यहाँ पे बताना है वन महोत्सव, वनारोपण, ये सभी लाभदायक है, सामाजिक मानकी भी है, लकड़ी काटने से पर्यावरण को नुकसान होता है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाले कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राधा कृष्ण, ऑप्शन दूसरा सही है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो ये है गंडक परियोजना, ऑप्शन चौथा सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो ये की गई है रेडक्लिफ लाइन के द्वारा, ऑप्शन तीसरा सही होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन दूसरा सही है। माइका खान पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोडरमा में, कोडरमा ऑप्शन दूसरा सही है और कोडरमा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी, तो ये थी नागरिक ब्रिटिश की, ऑप्शन पहला सही होगा।
निम्न में से कौन सा विद्रोह सिंधु तथा कान्हू से संबंधित है? तो ये है संथाल क्रांति 1855 में हुई थी। ऑप्शन 1 सही है। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं प्रश्नकाल। ऑप्शन दूसरा सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है असम में। ऑप्शन 1 सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन तीसरा सही है। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसे बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो ये है राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन 1 सही होगा। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मेन कैम्प मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जर्मन में। ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट है भूमंडलीय पवन। भूमंडलीय पवन दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है, पहला गलत है। और यहाँ पे कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलती, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो ये है चिरान। ऑप्शन 1 सही है। अजमेर का नाम सूफी संत के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ। ऑप्शन दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? वी कुरियन को। ऑप्शन दूसरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो ये है शुक्र। ऑप्शन बी सही है। भारत के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विधानसभा के सदस्य, राज्य, स्टेट असेंबली। यहाँ पे तीनों भी गलत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है फिनलैंड की। ऑप्शन चौथा सही है। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो ये है यजुर्वेद। ऑप्शन तीसरा सही है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार में। किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। ऑप्शन बी सही है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर। ऑप्शन तीसरा सही होगा। डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ऑप्शन चौथा सही है। मानव विकास के संगठक कौन है? तो ये है दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा, उपयुक्त सभी चारों सही हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन तीसरा सही है। औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो ये है पटना। ऑप्शन दूसरा सही होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें दूसरा सही है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल है 16। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हम पे देखते हैं। तो पहले में है मुख्यमंत्रियों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला ही सही है। भगवत झा आजाद, चंद्रशेखर सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार। तो यहाँ पे पहला ही सही है, बाकी के सभी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान से संबंधित अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला है लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे बताना है दुर्गापुर असम, बोकारो बिहार, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे सही बताना है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिका से। ऑप्शन पहला सही होगा। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती या फिर जीवती पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? तो ये की जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे महाराष्ट्र में ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तीसरा सही होगा, यहाँ पर महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? तो ये है अकबर। ऑप्शन तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन तीसरा सही होगा। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो ये है नंद वंश। ऑप्शन पहला सही होगा इसमें।
नेक्स्ट है गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, तो ये थी मृदुला सिन्हा, ऑप्शन दूसरा सही होगा। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, ऑप्शन चौथा होगा यहाँ पे सही। निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये है सांविधिक चल निधि अनुपात, ऑप्शन पहला सही है। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1882 ईस्वी में, ऑप्शन चौथा सही होगा। अब हम देखते हैं विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है एवं गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकंड तक संपर्क में रहते हैं। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल होगा, तो आरोपित बल क्या होगा, तो ये होगा 15 न्यूटन। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन पहला सही है इसमें। नेक्स्ट है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान है प्रत्येक संकेताक्षर मानक है, सही ऑप्शन होगा G बराबर Gm/r², ऑप्शन पहला सही है इसमें। हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड एवं कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच का वर्तनांक क्या होगा, तो ये होगा 1.5, ऑप्शन पहला सही होगा इसमें। नेक्स्ट है दो पदार्थ A एवं B मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाते हैं, 2A + B एरो A2B प्रतिक्रिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे जो सत्य कथन होगा पहला गलत है, ये होगा A2B की संरचना नियत है, ऑप्शन बी सही है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक मोल का अर्थ है, तो ये होता है CO2 का 44 ग्राम, 6.022 × 10⁻23 अणु, STP पर 22.4 लीटर का आयतन, सही ऑप्शन होगा उपरयुक्त सभी, यानी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता है, संयोजकता आपको बतानी है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो है संयोजकता है 4, ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही होगा, संयोजकता यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है, तो यहाँ पे कौन सा प्रतिक्रिया दर्शाता है, तो ये चारों ऑप्शन आप पहले देख लीजिए, 3 ऑप्शन है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, CaO Cl2 + 2 HCl एरो CaCl2 + H2O + Cl2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या होगी, तो ये होगी हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑप्शन चौथा सही होगा। वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं, तो ये लाल और हरा में अंतर नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन तीसरा सही होगा। खिलाड़ी यानी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है, तो ये दौड़ता है गति के जड़त्व के लिए, ऑप्शन 1 सही होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है पिट्यूटरी, ऑप्शन चौथा सही है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन तीसरा सही है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है, ऑप्शन पहला सही होगा। सोना यानी स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है, तो ये होता है पोटेशियम ऑरीसाइनाइड, ऑप्शन चौथा सही होगा इसमें। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन चौथा सही है। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा। बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर, तो यहाँ पे सही ऑप्शन दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्धक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, तो ये है ईल मछली, ऑप्शन तीसरा सही है। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं,
उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39। ऑप्शन चौथा सही है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो ये प्रतिकारक है। ऑप्शन तीसरा सही होगा इसमें। पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? CaOH2। ऑप्शन पहला सही होगा। तो ये हमने देखा साइंस के प्रश्नों को। अब हम देखने वाले हैं गणित के प्रश्नों को जिनकी संख्या 10 है। तो इसमें पहला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई अनुपाते y प्लस z अनुपाते z प्लस x अनुपाते 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8 एवं x प्लस वाई प्लस z बराबर 14 है तो z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। यहाँ पे आपको x प्लस वाई, y प्लस z और z प्लस x इन तीनों को जोड़ देना है और इस तरफ जब आप इन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि ये अनुपात में है तो आपको इस प्रकार से जोड़ना है, क्योंकि ये डबल डबल हो जाएंगे। दो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में कर लीजिए x प्लस वाई प्लस z, उसके बाद में बराबर इसको तीनों को जोड़ेंगे तो ये 21 होगा। और क्योंकि ये अनुपात में है तो आप यहाँ पे मान लीजिए ये k होगा, किसी चीज से गुणा करना है इसे। इसके बाद में आप यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z की जगह रख दीजिए 14, तो ये आ जाएगा 28 बराबर 21 के। तो यहाँ पे k का मान आ जाएगा 4/3। इसे आप काट देंगे तो आ जाएगा k का मान 4/3। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए x प्लस वाई की जगह पे आपको मान रख देना है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 6 दिया गया है तो हम x प्लस वाई बराबर 6k मान सकते हैं। ये आपको k की जगह पे रख देना है 4/3। तो आप इसे काट दीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4 है, 4 दूनी 8, x प्लस वाई का मान आ गया 8। तो यहाँ पे x प्लस वाई आप इसमें घटा देंगे 8, तो यहाँ पे z बराबर आ जाएगा 6। जो आंसर होगा यहाँ पे होगा पहला। तो आपको उम्मीद करती हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैं इसे एक बार मिटा भी दे रही हूँ। आप ऑप्शन देख लीजिए, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला यानी 6। नेक्स्ट है a बराबर √3/2, तो √a प्लस √a माइनस a बराबर क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसमें आपको ये a प्लस, इसमें आपको a का मान रख के इसे सॉल्व भी करना है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए काफी बड़ा हो जाएगा, यहाँ स्पेस भी नहीं है ज्यादा, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। जो सही ऑप्शन होगा इसमें वो होगा चौथा, √3 आपका आंसर आएगा जो आपको स्वयं से करना है। ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, ABC का औसत 11 है, तो यानी ABC का औसत अगर 11 है तो इसका जो योग होगा A प्लस B प्लस C का योग होगा वो हो जाएगा 33, और C, D एवं E का औसत 17 है तो इसका योग हो जाएगा 51। ये मैं लिखते चल रही हूँ क्योंकि बाद में इसे हमें जोड़ना भी होगा। E एवं F का औसत 22 है तो इसका योग हो जाएगा 44। आपको जितनी संख्या है उससे गुणा कर देना है। E एवं C का औसत 17 है तो इसका योग हो जाएगा 17 दूनी 34। तो आपको बताना है A, B, C, D, E एवं F का औसत क्या होगा, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ये ABC प्लस C, D, E और E, F इन तीनों को आपको जोड़ देना है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे 33, 51 और 44 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 33, 51, 44 जोड़ के आप इसमें से 34 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये जो होगा यहाँ पे E प्लस C, ये जो E प्लस C है इसमें 2 बार आएगा। तो जब आप इसे E प्लस C को माइनस कर देंगे 34 को, तो ये क्योंकि ये E प्लस C यहाँ लास्ट में दिया गया है, ये इसमें 2 बार आया है, ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगी इसे, तो आपको ऐसे ही से समझते चलना है। आप इसे जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसे जोड़ ही दे रहे हैं, 33 प्लस 51 प्लस 44 माइनस आपको 34 करना है। इसे माइनस करिए, उसके बाद में इसे माइनस करने के बाद कितना आएगा 94 आएगा। 94 को कितनी संख्याएं हैं ये A, B, C, D, E, F 6 संख्याएं हैं। तो आपको A, B, C, D का यहाँ पे औसत निकालना है, तो आपको इसे 6 से भाग दे देना है। आंसर आ जाएगा 15 सही 2/3। जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे पहला 15 सही 2/3। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट है, 4 पुरुष एवं 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में करके 1600 रुपए पाते हैं। 3 पुरुष एवं 7 महिलाएं उसी कार्य को
6 दिन में करके 1740 रुपए पाते हैं। कितने दिनों में 7 पुरुष एवं 6 महिलाएं उसी कार्य को 3760 रुपए पाकर पूरा कर सकती हैं। तो ये आपको सॉल्व करना है और ये आप खुद से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे जो दिन आएंगे वो होगा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आंसर हमारा दूसरा सही होगा। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है, यहाँ पे जगह नहीं है। नेक्स्ट है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर मैं इसे आपको यहाँ पे करके बताऊं तो मान लीजिए कि जो किनारा होगा, मान लीजिए कि वो किनारा x है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट पेन यूज करती हूँ ताकि ज्यादा हम लिख सकें इसमें। मान लीजिए कि किनारा कोई x है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 6x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर बराबर दिया गया है 864 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर आप इसे अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे जो भुजा की संख्या आएगी x बराबर, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा। आप इसे 6 से भाग देंगे फिर उसे अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 12, जो आपको खुद से सॉल्व करना है। तो जो आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है, x का क्यूब होता है। तो 12 का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1700 क्यूब होता है। ये सब आपको रट्टा मार के रखना है। ये होगा 1728, ऑप्शन एक होगा 1728 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, विक्रय कर सहित एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1232 रुपए है। विक्रय कर का दर 10% है। अगर दुकानदार ने 12% का लाभ कमाया तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। यहाँ पे बताना है वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। आपको इसे 12, 32, स्पेस कम है, थोड़ा मैं मिटा के फिर से लिखती हूँ इसे। यहाँ पे लिखिए 12, 32 इंटू करिए इसे। यहाँ पे आपको इसे निकालना कैसे है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 110 के बराबर है ये, तो इसका 100% निकाल लीजिए। उसके बाद में ये 112 के बराबर है तो इसका 100% निकाल लीजिए। जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे ये 100 है, ध्यान देना है, इधर भी 100 है। तो आप इसे काट दीजिए, 0 से 1 0 कट जाएगा। 11 से इसे काटेंगे, 11 एकम 11, यहाँ पे 1 बचा, 11 एकम 12, 11 दूनी 22, 112 से 112 कट जाएगा। यहाँ पे 3 0 बचे हुए हैं। आंसर जो आएगा वो होगा 1000, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लड़का एवं एक लड़की एक कार्य को एक साथ मिलकर 30 दिनों में करते हैं। एक साथ 20 दिनों तक कार्य करने के पश्चात लड़का कार्य पर आना बंद कर देता है एवं लड़की बाकी बचे कार्य को आगामी 30 दिनों में पूरा करती है। यदि लड़के की जगह लड़की 20 दिनों के पश्चात काम पर आना बंद कर दे तो कार्य के बाकी बचे हुए हिस्से को लड़का कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे आपको इसे पढ़ते हुए चलना है और सॉल्व भी आप कर सकते हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की एक कार्य को 30 दिन में करते हैं, एक साथ 20 दिन तक कार्य कर लिया, उसके पश्चात लड़का कार्य करना बंद कर दिया, यानी हमारे पास अभी 10 दिन का काम बचा है। और ये जो 10 दिन का काम बचा है इसे लड़की बाकी बचे कार्य को 30 दिन में करती है। 10 दिन के काम को लड़की 30 दिन में करती है, तो जो 30 काम है अगर इसे लड़की करेगी, 30 काम को लड़की 90 दिन में करेगी। यहाँ से आपको मिल गया कि ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं और एक लड़की इस काम को 90 दिन में करती है। जब आप इसे निकालेंगे, मैं नीचे निकाल ही दे रही हूँ, जब आप इसे निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम आएगा 90, ऊपर आएगा 3 - 1 यानी 2/90, काट देंगे 1/45। लड़का पूरे काम को 45 दिन में करता है। इसके बाद नीचे पढ़िए क्या लिखा है, यदि लड़के की जगह लड़की 20 दिनों के पश्चात काम करना बंद कर दे तो लड़का बाकी बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। 30 काम लड़का कितने दिन में करता है, 45 दिन में, तो वो 10 काम कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में करेगा। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, बाकी बचे काम को लड़का 15 दिन में करता है, ऑप्शन पहला सही होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, एक कृषि योग्य खेत आयत के आकार का हिस्सा है जिसकी लंबाई 20 मीटर एवं चौड़ाई 14 मीटर है। खेत के किनारे पर एक गड्ढा 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा एवं 2.5 मीटर गहरा खोदा जाता है एवं गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को खेत के बाकी क्षेत्र में समान रूप से फैला दिया जाता है। खेत का स्तर कितना बढ़ गया है, ये आपको बताना है। तो इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप देखते चलिए। अगर हम इसे 20 इंटू 14 करते हैं, 20 इंटू 14 तो ये आ जाएगा 280 वर्ग मीटर। नहीं लिख रही हूँ, ध्यान देना है, वर्ग मीटर में आएगा। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, ये जो गड्ढा है 6 इंटू
6 इंटू 3 ये करेंगे तो ये आ जाएगा, गड्ढे का जो एरिया आएगा वो आएगा 18, हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 262 आएगा, 262 एरिया। नीचे देखते चलिए, मैं यहाँ पे चीजें लिख रही हूँ, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जो गहरे का आयतन होगा वो होगा 6 इंटू 3 इंटू यहाँ पे इसका गहराई है 2.5, 2.5, ये बराबर होगा 262 इंटू, अगर हम इसकी जो दूसरी जगह जो मिट्टी एरिया में, जैसे ये एरिया मैं आपको बता के इसमें बना दे रही हूँ, इस प्रकार सा एक एरिया है, इसकी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 280, इसमें से एक किनारे एक गड्ढा खोदा गया, इतना गड्ढा, इतने गड्ढे की मिट्टी निकाल के इस बाकी के एरिया में इसे बिछा दिया गया। तो हमने पूरे 280 से इतने एरिया घटा दिया, उसके बाद में इसके ऊपर जितनी मिट्टी बिछाई जाएगी उतनी ऊंचाई आएगी, तो हमें वही ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये x ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे इसे 262 से अगर भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका। तीसरा आएगा, इसमें भाग आप खुद करिएगा, ये आएगा 17.18, ऑप्शन तीसरा सही होगा। ये प्रश्न भी आप स्वयं से देख के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, चित्र से उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, बद्री को अपना स्कूटर 17,000 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, 18% लाभ अर्जित करने के लिए उसे यहाँ स्कूटर किस मूल्य पर या रुपए में बेचना होगा। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, नीचे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे देखिए 17,000 रुपए इंटू, हमें ये कितने के बराबर है, 17,000 रुपए, ये बराबर है 85% की। तो इसके हमें निकालना है, कितना निकालना है, 118% निकालना है, 118%। इसे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100, फिर से मैं लिख रही हूँ इसे, 1 मिनट, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे तो। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 17,000, अगर ये बराबर है 85 के, तो हम इसका पहले 100% निकालेंगे, उसके बाद में ये पूरा एरिया 100% के बराबर है, तो हमें इसका निकालना होगा 118%, 118%, तो ये 100 कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था। जब आप इसे निकालेंगे तो ये काटने के बाद में आ जाएगा 17×5=85, 17×5=85, और यहाँ पे आप इसे काटेंगे तो आंसर आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 23,600, यहाँ पे मिटा दे रही हूँ मैं, ये आंसर आएगा आपका 23,600, ऑप्शन इसमें दूसरा सही होगा। तो ये गुणा आप स्वयं से कर लीजिएगा बाकी। नेक्स्ट है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 रुपए से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका पहले एलसीएम निकालिए, 20 तिहाई 60, 60 का सब में भाग चला जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम निकालने के लिए आपको जितनी संख्याएं दी गई उसमें से बड़ी संख्या उठाइए और इसका गुणा करते जाइए। जैसे 20 का हमने 2 का गुणा किया, 20 बराबर 40 आया, 40 का भाग सब में नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा। अब इसे 3 से गुणा करिए, 60 आया, क्या 60 का भाग सब में जा रहा है, तो आपको इस प्रकार से एलसीएम निकालना है। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके एग्जाम में एलसीएम नहीं निकाला जाता है। तो यहाँ पे 60 आ गया इसका एलसीएम। इसके बाद में आप इसे, सबसे बड़ी संख्या होती है 99, 99/60 करिए, कितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार भी जाएगा उसके बाद आएगा 960, 960 में भाग चला जाएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसके बाद में 1 जोड़ने पे ये आ जाएगा 960। उस संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो आप इसे जोड़ दीजिए, 9 1 10 6 16 हो जाएगा, ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। बाकी यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप स्वयं से मिलान भी कर सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। और आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए अन्य प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।